जय हिंद। आज हम लोग इस क्लास में कान के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? कान के। कान हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो सुनने और बाहर के वातावरण से संतुलन बनाने का कार्य करता है। कान को केवल सुनना ही नहीं, इसको बहुत सारे कार्य करने होते हैं, जैसे बाहर के वातावरण का हमारे शरीर के साथ संतुलन बनाना। ये दो मुख्य कार्य हैं हमारे कान के। और कान किस प्रकार से इस संतुलन को बनाता है, कान के अंदर क्या क्या होता है, सारी चीजों को समझेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? मानव कान, यानी कान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। ये क्लास 9th में पढ़ाया गया है, ये खत्म हो गया है, लेकिन उन लोगों को बताया गया है किसके बारे में? अम्ल और क्षार के बारे में। ये पीएच स्केल होता है जिसको जो बताता है कि अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, तुम लोग भी पढ़ोगे, लेकिन अभी नहीं। हम लोग आगे चलते हैं और क्लास में आगे बढ़ने से समय सावधानी बरतनी ये होगी कि जो भी बात कही जा रही है या जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुने, एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग क्या पड़ेगी आज? कान। कान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईयर की स्पेलिंग EAR। ईयर, ईयर माने कान। ए को सही बना दे। तो कान के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले कभी कान के बारे में बताए हैं? पीछे बोल रहे हैं सब, नहीं है उधर। बताएं कि नहीं बताएं? बताएं तो बता दो कि कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तीनों हड्डियों का नाम पता है? तीनों हड्डियों का नाम पता है? क्या नाम है हड्डियों का? हाँ, मैलियस, इंकस और स्टेपीज। शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज। और ये कान में तीनों हड्डियां पाई जाती हैं, मैलियस, इंकस और स्टेपीज। तो आइए, और कान के अंदर दो नहरें पाई जाती है ना, उनका नाम पता है? बताओ, उनका नाम पता है? मैं बताऊं एक बार? कोक्लिया और सेमी क्रेसेंटिक। क्या है? कोक्लिया और। तो चले कान के बारे में लिखें। कान हमारे शरीर का, कान हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। अंग है जो सुनने के साथ साथ बाहर के वातावरण से शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। क्लियर हो गई बात? सुनने के साथ साथ क्या करता है? शरीर, वातावरण से शरीर का संतुलन बनाए रखता है। क्लियर हो गई बात? आगे चलें तो फटाक से नोट करो इतना। कान को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? सबसे पहला भाग बनता है हमारा कान के, पहले हेडिंग डाल लेते हैं, कान के मुख्य भाग। अब ये मुख्य भाग कौन से हैं उसको समझते हैं। तो पहला भाग बनता है हमारा, नंबर 1 हेडिंग बनेगा बाहरी कान। क्या बनेगा?
बाहरी कान। बाहरी कान क्या करता है? तो बाहरी कान का बस एक ही काम है, ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करना। ये देखो थोड़ा उठा हुआ है हल्का सा, ये क्यों ऐसा उठा हुआ रहता है? ताकि बाहर से आने वाली ध्वनि तरंगों को वो इकट्ठा कर सके, जिससे कि हमें आसानी से सुनाई दे। तो हम लोग लिखेंगे कान के बाहरी भाग का मुख्य कार्य ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करना। क्या करना? इकट्ठा करना। कान के बाहरी भाग का मुख्य कार्य ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करना होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले भाग पे। तो अगला भाग है ईयर ड्रम। दूसरी हेडिंग बनेगी ईयर ड्रम। ईयर ड्रम। अब ये ईयर ड्रम क्या करता है? ये होता क्या है? यह कान की एक पतली झिल्ली होती है जो बाहरी कान तथा मध्य कान के बीच स्थित होती है। देखो इधर, ईयर ड्रम की बात करेगा तो यह कान की एक पतली झिल्ली होती है, जेके पर्दा लोग कहना, कान का पर्दा। यह एक पतली झिल्ली होती है जो बाहरी कान तथा मध्य कान के बीच स्थित होती है। बाहरी कान और मध्य कान अभी बता रहे हैं, उसके बीच में स्थित होती है। ये क्या कार्य करता है इसको भी बताएंगे, फिलहाल अभी इसको नोट करो फटाक से। कान के दो भाग हो गए, तीसरे भाग को कहेंगे क्या? मध्य कान। क्या कहेंगे? मध्य कान। तो चलते हैं मध्य कान को लिखते हैं। चिल्लाओ मत जी। तीसरा क्या है? मध्य कान। यह कान का वह भाग है जो नहीं लिखेंगे, जिसमें कान की हड्डियां उपस्थित होती हैं। कान की हड्डियां उपस्थित होती हैं। जिनका नाम क्रमशः
मैलियस इंकस और स्टेपीज। समझ गए? जिनका नाम क्रमशः क्या है? मैलियस, इंकस और स्टेपीज। इसी को क्या कहते हैं? मध्य कान। क्लियर हो गई बात? फटाक से नोट करो। नंबर 4 है मध्य कान, सॉरी आंतरिक कान। क्या है? आंतरिक कान। यह कान का सबसे अंदर वाला भाग है, जिसमें 2 प्रकार की नहरें पाई जाती हैं। नंबर 1 कोक्लिया। क्या बोलेंगे? नंबर 2 सेमी क्रेसेंटिक। इधर देखो, आंतरिक कान। तो आंतरिक कान क्या है? यह कान का सबसे अंदर वाला भाग है, जिसमें 2 प्रकार की नहरें पाई जाती हैं। एक को कहते हैं कोक्लिया, दूसरे को सेमी क्रेसेंटिक। अच्छा, नहरें क्यों कहते हैं? नहर देखे हो? नहर यानी नाली की तरह बना हुआ है, जिसके माध्यम से आवाज या विद्युत तरंगों का आदान प्रदान होता है, इसीलिए इसको नहर बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? श्रवण तंत्रिका। क्या हेडिंग बनेगी? श्रवण तंत्रिका। श्रवण तंत्रिका ध्वनि को कोक्लिया से मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। श्रवण तंत्रिका जो है वो कोक्लिया से मस्तिष्क तक ध्वनि को पहुंचाने का कार्य करता है। तो लिखें, एक बात और समझ लो, रुको, चलो। श्रवण तंत्रिका लिखो। श्रवण तंत्रिका बोल दे। क्या? श्रवण तंत्रिका ध्वनि को शांत रहो, लिखो। जब मैं समझाने जाऊं तो फिर लिखना नहीं है, बता दे रहा हूं। जब मैं लिख रहा हूं तभी लिख लेना, ठीक है? ध्वनि को कोक्लिया से मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये रहा नंबर 5, ठीक है? अभी आगे हेडिंग बनेगी कोक्लिया। क्या हेडिंग बना दे? कोक्लिया। सही रहेगा ना? कोक्लिया के बारे में समझ लें, फिर सेमी क्रेसेंटिक के बारे में भी समझेंगे। उसका कार्य बहुत अच्छा है, तो उसको कार्य के हेडिंग में लिखेंगे, ठीक ना? पहले कोक्लिया को समझ लेते हैं। नंबर 6 पे आ जाता है कोक्लिया को लिख ले। कोक्लिया
कोक्लिया ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलने का कार्य करती है। विद्युत तरंगों में बदलने का कार्य करती है। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलने का कार्य करती है। अब आगे हम लोग देखेंगे कान के कार्य कौन कौन से हैं। तो हेडिंग बना लेंगे कान के कार्य। कान के कार्य तो ये सबसे पहला क्या करता है, कान सुनने का कार्य करता है। नंबर 1 कान सुनने का कार्य करता है। नंबर 2 कान शरीर का बाह्य वातावरण के साथ कान शरीर का बाह्य वातावरण के साथ संतुलन बनाने का कार्य करती है। संतुलन बनाने का कार्य करता है। नंबर 3 अच्छा सेमी क्रेसेंटिक इसको अब देखेंगे। सेमी क्रेसेंटिक क्या करता है, फटाफट नोट कर रहे हो, अभी समझाएंगे सबको, ठीक है, जल्दी से नोट करो। चलो देखो ये सेमी क्रेसेंटिक को कैसे हम लिखेंगे। यह कान के मध्य भाग में पाया जाता है। यही वातावरण तथा शरीर के वातावरण तथा शरीर के बीच संतुलन बनाने में सहायता करता है। सहायता करती है लिखना, सहायता करती है। ये भी क्या है, एक नहर है ना। अब हम लोग लिखेंगे कान के विकार। क्या लिखेंगे, विकार मतलब क्या होता है, रोग। विकार मतलब रोग, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे हेडिंग क्या, कान के विकार। तो सबसे पहले किस विकार का नाम आता है, अगर देखें तो सबसे पहले विकार का नाम आता है कर्णवेध। क्या होता है, कर्णवेध। तो कर्णवेध क्या होता है, कर्णवेध कौन बताएगा, विवेक बताएगा, कौन बोला है, तो सौरभ बताएगा। चलो तुम ही खड़े हो जाओ, बताओ बताओ जल्दी बताओ। किसी संक्रमण या चोट लगने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे कर्णवेध कहते हैं, यही तो। चलो लिखो फट से, संक्रमण या चोट लगने पर
जो विकार उत्पन्न होता है उसे कर्णवेद कहते हैं, उसे कर्णवेद कहते हैं। ये अधिकतर होता है भैया संक्रमण फैल जाए या फिर चोट लग जाए और जिसके कारण विकार उत्पन्न हो। दूसरा आता है कर्णनाद। क्या आता है? कर्णनाद। इसको भी लिख देते हैं। तो भैया कान के अंदर एक अनियमित सीटी बजना ये कर्णनाद कहलाता है, कर्णनाद कहलाता है। हो गया? इधर देखो, श्रवण तंत्रिका। श्रवण तंत्रिका ध्वनि को कोक्लिया से मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। डिटेल हो गया पूरा। कोक्लिया ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलने का कार्य करती है। कैसे बदलती है ये भी बता दिए। कान के कार्य क्या है? सुनने का, वायु वातावरण के साथ संतुलन बनाने का शरीर से। सेमीक्रेसेंटिक क्या करता है? यह कान के मध्य भाग में पाया जाता है, जो वातावरण तथा शरीर के बीच संतुलन बनाने में सहायता करता है। यही है सेमीक्रेसेंटिक। ये एक नहर है, जैसे कोक्लिया एक नहर है वैसे सेमीक्रेसेंटिक भी एक क्या है? नहर है। कान के विकार कौन कौन से हैं? तो एक कर्णवेद है, जिसे संक्रमण या चोट लगने पर जो विकार उत्पन्न हो जाता है उसे कर्णवेद कहते हैं। कर्णनाद मतलब कान में एक अनियमित सीटी का बजना।